एक टीचर पप्पू से कहने लगी, ताबेदार का जुमला बनाओ। पप्पू बोला, जप्पी गुट के जे पावे एक बार गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। टीचर बोली, चल बस्ता चुक नरगस दे पुत्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेटा अपने सरदार बाप से बोला, मैं शर्त लगाता हूँ तुम इस खरगोश को नहीं मार सकते। सरदार बोला, तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? बेटा बोला, क्योंकि ये तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं है। सरदार बोला, तो क्या हुआ, खरगोश को तो इस बात का इल्म ही नहीं है। मालकन सरदार दूध वाले से कहने लगी, दूध बहुत पतला है, क्या तुमने इसमें पानी मिलाया है? सरदार बोला, बिल्कुल नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो सिर्फ इसमें बर्फ डाली थी ताकि रास्ते में गर्मी की वजह से दूध खराब ना हो जाए। एक साहब दूसरे से कहने लगा, क्या आपके कपड़े चोरी के हैं? दूसरे साहब ने परेशान होकर पूछा, वो क्यों? पहले साहब ने कहा, जब आप चलते हैं तो आपके कपड़ों से आवाज आती है। ये सुनकर दूसरे साहब मासूमियत से बोले, अच्छा, अगर ये बात है तो फिर मेरे जूते क्यों खामोश हैं? एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, तुम इतने उदास क्यों हो? शोहर बोला, आज मेरी माँ और बहन अलग हो गई हैं। बीवी बोली, फिक्र न करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगी। एक उस्ताद जो बच्चे को तफरीक के सवाल समझा रहा था, कहने लगा, तफरीक के लिए ज़रूरी है कि हम जिनस यकसा हों। मसलन हम 6 कुत्तों में से 3 आदमी नहीं निकाल सकते, या फिर 4 भैंसों में से 2 बकरियां नहीं निकाल सकते। बच्चा मासूमियत से, लेकिन सर हम 2 भैंसों से 15 किलो दूध तो निकाल सकते हैं। एक से एक बेरी के ऊंचे दरख्त पर बैठा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो मजे मजे से बेर खा रहा था। एक आदमी का वहां से गुजर हुआ तो उसने सिख से पूछा, सरदार जी क्या हो रहा है? सिख बोला, भाई तुम तो जानते ही हो कि मेरे 3 ही शौक हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और ऊंची सोसाइटी। वकील अपने मुवक्किल से कहने लगा, अदालत में तुमसे जो सवाल पूछा जाए तो कहना बा बा बा, मैं कहूँगा ये तो गूंगा है, इस तरह तुम बच जाओगे। लिहाजा ऐसे ही हुआ, मगर अदालत से बाहर आने पर जब वकील साहब ने अपनी फीस मांगी तो मुवक्किल बोला, बा बा बा। रात गए एक अनपढ़ बीवी टेलीविजन के आगे बैठी ऊंची आवाज में वक्फे वक्फे से आमीन आमीन कह रही थी। शोर सोया हुआ था। ये आवाजें सुनकर वो बेदार हो गया और बीवी को हैरानी से देखने लगा, जो बदस्तूर आंखें बंद किए जोर जोर से आमीन आमीन कह रही थी। शोर जब तमाम सूरत हाल भांप चुका तो इसका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि टेलीविजन पर इस वक्त अरबी में खबरें नशर हो रही थी। एक लड़का अपने फ्रेंड से कहने लगा, मेरे अब्बू में बहुत खूबियां हैं, बहादुर ऐसे हैं जैसे शेर, तंदुरुस्त ऐसी हैं जैसे हाथी, और आंखें बिल्कुल उकाब की तरह हैं। दूसरा लड़का बोला, अच्छा, तो अगर हम इन्हें देखना चाहें तो हमें कितने का टिकट लेना पड़ेगा? पप्पू ने 25 रुपए लिए, बीवी के सर पर वार कर सदका उतारा और इसमें 75 रुपए डालकर 100 का लोड करवा लिया। बीवी बोली, ये क्या किया? पप्पू बोला, 75 रुपए का बैलेंस मेरे पास आ गया और 25 का सदका गवर्नमेंट को चला गया, हिसाब बराबर। बेटा, अम्मी जी, अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सेन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से बोली, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। बेटा बोला, जी मैंने ऐसा ही किया था, अब्बू नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उन्हें उठा लीजिए। एक नशेई भंग बना रहा था। एक आदमी बोला, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ भंग बना रहे हो। नशेई बोला, मैं भी ये पी के बस निकलने ही वाला हूँ।
निकाह की फीस। निकाह के बाद दूल्हा ने मौलवी साहब से पूछा, आपकी फीस? मौलवी साहब बोले, बीवी की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हा ने 100 रुपए दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चुप रहे। अचानक हुआ क्या कि दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, बेटा ये लो बकाया 80 रुपए। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, तुम्हारे मैथ के नए टीचर कैसे हैं? दूसरा दोस्त मासूमियत से बोला, आदमी तो बहुत शरीफ हैं, लड़कों को मारते भी नहीं, मगर इतबार के काबिल मालूम नहीं होते। कल कह रहे थे 5 और 5 10 होते हैं, और आज कहते हैं कि 6 और 4 10 होते हैं। एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी, और वो आदमी इससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इसी तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़ के सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू उठ, दुआवां कबूल हो गईयां ने। बड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी जब बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब जिस्म के सेल, फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बैटरी, इकोनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब फ्रॉक, हिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब जेल, अंग्रेज़ी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब मोबाइल। तलीम ही छोड़ दी भाई साहब। ये सोच कर कि जिस स्कूल में 5 उस्ताद मुतफक नहीं हैं, इस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। और सच्चा इल्म तब मिला जब बीवी ने बताया सेल मतलब डिस्काउंट। न्यूटन के वो कवानीन जो वो लिखना भूल गया, जब कभी भी रॉन्ग नंबर डायल हो जाए तो कभी भी मसरूफ नहीं मिलता, आजमाइश शर्त है। अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ हाथ में उठा भी है तो हमेशा कीमती और नाजुक चीज़ ज़मीन पर पहले गिरेगी। कोई मशीन मुरम्मत करते हुए जब आपके हाथ तेल या ग्रीस से भर जाएं तो आपकी नाक पर फौरन खुजली होना शुरू हो जाती है। एक शागिर्द ने दरिया में अपने उस्ताद को डूबते देखा तो ये चिल्लाता हुआ मदरसे की तरफ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। शादी के बाद खामन ने बीवी से पूछा, तुम्हारी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? बीवी ने एक लिफाफा दिया जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपए थे। शोर बोला, ये क्या है? बीवी बोली, मैं जब कभी बॉयफ्रेंड बनाती थी एक चावल का दाना इसमें डाल देती थी। शोर ने दाने गिने तो 7 दाने। शोर ने कहा, 7 की तो कोई बात नहीं, और ये 200 रुपए क्यों डाले हैं? बीवी ने कहा, 4 किलो चावल इसमें से बेच दिए थे। बाबा जी फरमाते हैं, आपसे सच्ची मोहब्बत वही करता है जो आपको मूंगफली के दाने निकाल निकाल कर दे, बाकी ये तारे वारे तोड़ने वाले फ्रॉडिये हैं। एक शख्स सुनार से कहने लगा, मैंने जो मंगनी की अंगूठी तुमसे खरीदी थी वो वापस ले लो। सुनार हैरत से बोला, मगर क्यों? क्या अंगूठी इन लोगों को पसंद नहीं आती? वो शख्स बोला, अंगूठी तो पसंद आ गई थी, मैं ही पसंद नहीं आया। इलेक्शन में उम्मीदवार को सिर्फ 3 वोट मिले। इसकी बीवी ने नतीजा सुना तो रोने बैठ गई और कहने लगी, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुमने किसी और से भी शादी कर रखी है। अब तो सबूत भी मिल गया। मेरे और तुम्हारे दोनों के अलावा तीसरा वोट इस कलमुही का ही हो सकता है। लड़का लड़की से कहने लगा, कल मैं पूरे 3 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा,
लड़की बोली, कैसी बातें करते हो तुम, मुझे शर्म आ रही है। लड़का बोला, तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। सरदार अपने ड्राइवर से कहने लगा, कार क्यों आहिस्ता हुई। ड्राइवर बोला, जनाब गियर बदला है। सरदार बोला, ओ निमक राम, निकल जा कार से बाहर, मेरी मौजूदगी में गियर बदला, अगर मैं ना होता तो पूरी कार बदल देता। अमेरिका में एक हुजाम था। अनोखी बात यह थी कि वो अपने ग्राहकों से पैसे बिल्कुल ना लेता और कहता कि मैं अपने शौक की तकमील के साथ खिदमत खलक कर रहा हूँ। एक शख्स ने बाल कटवाए, शेव बनवाई और जेब अजरत पूछी तो हिसाब ममूल हुजाम ने कहा, भाई मेरे लिए दुआ कर देना। उस शख्स की फूलों और गिफ्ट की दुकान थी। अगले दिन जब सुबह दुकान पर पहुंचा तो वहां पर फूल, गिफ्ट और विश कार्ड अवेजा थे। इसने खुशी दिली से वो ले। फिर एक शख्स जिसकी किताबों की दुकान थी, इसने हुजाम से बाल कटवाए और अगले दिन अपनी खुशी से चंद उम्दा किताबें पैक करके भिजवा दी। इस तरह एक शख्स की गारमेंट्स की दुकान थी, इसने चंद शर्ट और टाई भिजवा दी। फिर एक दिन एक पाकिस्तानी वहां चला गया। पाकिस्तानी ने बाल कटवाए, शेव बनवाई, गुस्ल किया और अजरत पूछी तो हिसाब ममूल हुजाम ने ना ली। अब अगली सुबह जब हुजाम अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने भला क्या देखा। एक सच्चे पाकिस्तानी बनकर सोचने और अंदाजा लगाइए। जी हाँ, अगली सुबह वहां 50 के करीब पाकिस्तानी इंतजार में बैठे थे कि कब ये दुकान खुले और वो सब मुफ्त में बाल शेव बनवाएं। लखनऊ का नवाब लाहौर आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रुका। नवाब बोला, हुजूर एक तकलीफ देनी थी आपको। बच्चा बोला, तू तकलीफ देकर दिखा सालिया, तेरी टंगा ना तोड़ दूं फिर कहीं। मोबाइल की घंटी बजी। मैं बोला, हेलो कौन। लड़की बोली, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मेरे खुशी से आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो। लड़की बोली, इस गाने को अपनी रिंगटोन बनाने के लिए 8 दबाएं, शुक्रिया। एक शख्स ने फौज से अपनी महबूबा को खत लिखा जिसमें इसके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं तुम्हें और भी बहुत सी बातें लिखना चाहता था लेकिन मुश्किल ये है कि सनसराफस खतूत खो लेता है। तीसरे दिन इस शख्स को सनसराफस की तरफ से एक खत मिला जिसमें लिखा था, हम खत नहीं खोला करते, ये हम पर गलत इल्जाम है। एक सिग्नल पर एक औरत की कार ग्रीन सिग्नल होने पर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगे। सिग्नल ग्रीन से येलो और येलो से वापस रेड हो गया लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लोग हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगे। थोड़ी देर में एक ट्रैफिक सर्जन खतून के गाड़ी के पास आया और खतून ड्राइवर से बड़ी ही आजिज़ी से बोला, मोहतरमा क्या हुआ, कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा क्या। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।